यह देश पत्थरों का है, मेरा पौधा मुलायम मिट्टी चाहता है, अब चल यहाँ से। कहने वाले संत परम पूज्य बड़े भैया जी स्वयं तो सरल हृदय और कोमल हृदय थे ही, वो दूसरों से भी सरलता की उम्मीद करते थे। परम पूज्य परम आदरणीय बड़े भैया साहब का अवतरण पर्व मनाएंगे। जिन महापुरुष की बात हम आप यहाँ कर रहे हैं वो क्या थे? आने से पहले ही गुरु महाराज के गुरु महाराज महात्मा रामचंद्र जी महाराज ने परम पूज्य डॉक्टर साहब को, गुरु महाराज को शिष्य पत्र लिखा। डॉक्टर साहब, आपके यहाँ दिव्य आत्माएं गाना चाहती और मैं देख रहा हूं वो आपका उत्तराधिकारी होगा और औलिया होगा। परम पूज्य बड़े भैया, उनकी आँखों के बारे में, उनकी आँखों में तैरते आंसुओं के बारे में हमने सुना भी है और हमने देखा भी है। एक शायर की 2 लाइन याद आती है, शायद उन्हीं आंखों के लिए उसने लिखा था, ऐ कौसरे जमजम के मालिक, ऐ कौसरे जमजम के मालिक, ऐ अर्शे वरी वाले आका, जो तेरी नजर से पीता है वह रिंद पैगंबर होता है। जो तेरी नजर से पीता है वह रिंद पैगंबर होता है। रिंदों की गली का हर फेरा एक हज के बराबर होता है। एक गजल आपके नाम पेश करते हैं, उन्हीं आंखों के नाम। ये किसने, हम परम पूज्य का जीवन चरित्र देखें। जब बहुत छोटे थे गुरु महाराज के साथ साधना में बिठा लेते थे। कुछ लोगों को ये हुआ कि शायद पुत्र प्रेम में यह अपने साथ बिठाते हैं, लेकिन गुरु महाराज सबकी एक बात जान ली। कहा कि भाई ऐसा नहीं, पुत्र प्रेम से नहीं बैठाता हूँ, लेकिन विजेंद्र की आत्मा मुझसे भी आगे है। देखा होगा परम पूज्य बड़े वैसे आप जब स्टेज बैठते थे तो बहुत कम बोलते थे, बहुत कम वाणी तो बहुत कम थी उनकी, लेकिन उनका प्रभाव था, ये प्रभाव था, उनकी हवा का प्रभाव था, शक्ति का एक स्वरूप था। तो बैठना मात्र उनके लिए बहुत था और कुछ भी। मैंने वो स्वरूप भी देखे हैं, 4 शब्द कहे, आंखें भरे आए, शब्द समाप्त हो गए, तो आंसू ही आंसू रह जाते थे। और उनके ही नहीं, जितने सामने बैठे होते सबकी दशा यही हो जाती थी। कारण उन्हें विशेष आकर्षण था, विशेष शक्ति थी, जहाँ कहने सुनने की जरूरत नहीं होती, बल्कि उपस्थिति मात्र से ही वहाँ का वातावरण बदल जाता है। वो क्षमता मैंने उनमें देखी। गोरखपुर गए थे तो आंख में इन्फेक्शन हो गया उनके में। मुझसे कहा, लल्लू क्या दवा लगाऊं?
खुद डॉक्टर थे, नहीं मुझसे पूछ रहे हैं साहब ये दवा मंगा लो, हाँ 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 तुम ही लाओगे और तुम ही डालोगे, दिन में 3 दफा तुम डालनी। दवा ले आए, लेकिन मुझे संकोच ही व्यक्त, कैसे मैं जाता था उनके पास, कैसे उनकी आंखों को खोलता था, दवा डालना, विशाल नेत्र उनके, सुंदर चमचमाता चेहरा नजदीक से देखने को मिला मुझे, किन सुंदर आंखें इनकी, हरी कमल के फूल जैसी सुंदर आंखें और वैसा ही सुंदर चेहरा। मैं नजदीक से देखा, वास्तव में शोभा किसे कहते हैं, अध्यात्म किसे कहते हैं, मैंने उसका दर्शन उनमें किया। मेरी घटना याद आती है, परम पूज्य पूर्णिमा का सही पूरा हो गया था और ये स्वाभाविक है दुखी होना पुत्र का पिता के वियोग में, पूरा हुआ था। आदेश हुआ कि जबलपुर आ जाओ, मैं जबलपुर गया, लेकिन सब सुना 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 कुछ भी नहीं, परम पूज्य परिमा के दिखाई नहीं दे रहे, सब सुना सुना मालूम पड़ रहा था। मेरा चेहरा दुख से भरा हुआ था। ऐसा समय आया, तो आराम से बैठे हुए थे, मैंने उनके दर्शन किए, दर्शन तो 20 बार किए थे, लेकिन उस समय का दर्शन संतोष दे गया कि नहीं, पंडित महाराज गए नहीं हैं, ये कुर्सी बैठे। संतोष हो गया कि वास्तव में पंडित महाराज कहीं गए नहीं हैं, वो यहाँ इस कुर्सी पर बैठे हैं, वो मैं उनके स्वरूप में थे। और वही इनसे प्रेम मिला, इतना प्रेम मिला, इतना प्रेम मिला कि शायद शब्द मेरे पास नहीं है। हम बात करें साहित्य की, उनकी एक पुस्तक बड़ी मुश्किल से उन्होंने लिखी थी, कभी लिखी होगी थोड़े बहुत, कभी कुछ लिख दिया, कभी कुछ लिख दिया, उन्हें एकत्र करके एक पुस्तक का स्वरूप बन गया। कल्याण मार्ग एक अनुपम ग्रंथ, उनके भाव, उनके विचार से भरे, हर शब्द में मालूम पड़ते हैं बैठे। मैंने सुना है, परम पूज्य मलिकाचार्य जी बताया करते थे कि हमें बड़े भैया को शिक्षा के लिए महात्मा श्री कृष्णलाल जी के पास भेज दिया, सिकंदराबाद। हम दोनों ही वहाँ गए, साधना कराते थे घंटों घंटों, हम बैठे। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो आत्मा बहुत ऊंची आत्मा है, कोई जरूरत इसे साधना करने की नहीं है, और बहुत थोड़े समय नहीं, या हम कहेंगे अपना जो स्वरूप था प्रकट कर दिया कि मौलिया, अब स्वरूप प्रकट कर दिया। नवनीत तो पिघलता है गर्मी पाकर, लेकिन संत यहाँ का वातावरण से पिघल जाते हैं। और देखा कि ऐसे अपाहिज और महिलाएं जिनके विधवा हो गई हैं, खाने पीने का खर्च नहीं चलता, कठिन समय है उनका, ऐसे युवक पढ़ना चाहते लेकिन धन नहीं, धनाभाव से नहीं पढ़ना चाहते, ऐसे भाई जो बीमार हैं,
बड़ी बीमारी से दीन ग्रसित हैं, पैसा है नहीं, इलाज कैसे करावें? उनका हृदय पिघल गया। उन्हें जो पेंशन के समय रुपया मिला था, रिटायरमेंट से रुपया मिला था, उस रुपये को एक ट्रस्ट में लगा दिया कि भाई इस ट्रस्ट का काम ये हुआ, ऐसे लोगों की सेवा करना। और भाई हमें तो पेंशन मिलेगी, उस हमारा काम चलता रहेगा, हमें जरूरत नहीं पैसे की। ये कितना बड़ा त्याग, जो पैसा जिंदगी और नौकरी करने वाला मिला था वो सौंप देना कि नहीं भाई इससे मुझे नहीं चाहिए, वे तो पेंशन का नौकरी की पेंशन मिलेगी, कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा काम चल जाएगा। तो मैं सिंपल रहना सहना है, मेरा ज़्यादा खर्च मेरा है नहीं, मेरा खर्च चल जाएगा। सारा रुपया उसने दे दिया कि नहीं, ये औरों के हित के लिए, समाज के हित के लिए उन्होंने अपना सारा पैसा दान कर दिया। ऐसी उन्होंने यही काम किया भाई, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए, संख्या बड़ी नहीं गुणवत्ता चाहिए। वो कहते भाई सबसे बड़ा काम यही है, समाज ज़्यादा इकट्ठा करना कोई काम नहीं है, बाजीगरी करने से समाज इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनमें अच्छे विचार पैदा करना, उन्नति के मार्ग पर ले जाना, ये संतों का कांटे बिछे हैं कहाँ तक कोई अपना दामन बचाए, मोहब्बत के गुलशन में कांटे बिछे हैं, कहाँ तक कोई अपना दामन बचाए, ये किसने निगाहों से सागर पिला के खुदी पर मेरी वे खुदी बन के छाए, खबरदार है दिल मुकामे अदब है, कहीं वादनोशी पे धब्बा न आए, ये किसने निगाह। यह देश पत्थरों का है, मेरा पौधा मुलायम मिट्टी चाहता है, अब चल यहाँ से। कहने वाले संत परम पूज्य बड़े भैया जी स्वयं तो सरल हृदय और कोमल हृदय थे ही, वो दूसरों से भी सरलता की उम्मीद करते थे। अगर सत्संग में किसी से कोई गलती हो जाती थी तो उन्हें बड़ा दुख होता था। जैसा कि आप सुन रहे थे कि उनके जन्म के समय दादा गुरु महाराज ने गुरु महाराज से कहा था कि ये तुम्हारा रूहानी औलाद है। दादा गुरु महाराज के गुरु भाई सूफी संत परम पूज्य गनी साहब जी ने गुरु महाराज से कहा था कि डॉक्टर साहब आपके यहाँ तो औलिया पैदा हुआ है। जब गुरु महाराज साधना में बैठते थे तो परम पूज्य बड़े भैया को अपने साथ बिठाते थे। वो कहते थे कि यह मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरा पुत्र है, बल्कि इनकी आध्यात्मिक अवस्था को देखते हुए मैं इन्हें दूसरा स्थान दे ही नहीं सकता हूँ। हम आज ऐसे ही दिव्य पुरुष के जन्म शताब्दी के समारोह में बैठे हुए हैं और वो गुरु महाराज के साथ यहाँ उपस्थित होकर शांति और आशीर्वाद हम सब लोगों को दे रहे हैं। पूज्य बड़े भैया का चेहरा सुंदर था, उनके विचार सुंदर थे, उनको चेहरे पर जो शांति और तेज था वो देखते ही बनता था। जो भी उनसे एक बार मिला वो उन्हीं का होकर रह गया। जब वो सत्संग में बैठ जाते थे तो पूर्ण शांति पहुंच जाती थी और साधक एक बहुत ऊंची अवस्था में पहुंच जाता था।
पूज्य बड़े भैया ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा एटा से करके आगे की शिक्षा आगरा से ली। डॉक्टरी की परीक्षा पास करके वो सरकारी नौकरी में चले गए, पर इसमें भी उन्होंने पैसे को कभी महत्व नहीं दिया। उनका मुख्य ध्यान हमेशा सेवा की तरफ ही रहा। वो बताते थे कि जब वो छोटे थे तो एक बार गुरु महाराज के पास कुछ सत्संगी आए। वो वहाँ से चले गए। जब वो गए तो वो गिर गए, उन्हें चोट लग गई। वो गुरु महाराज के पास लौट के आए तो गुरु महाराज ने उनसे कहा कि सत्संगियों की सेवा से जब भागोगे तो गिरोगे ही। तब से उन्होंने अपना धर्म ही सत्संग और सत्संगियों की और ज़रूरतमंदों की सेवा बना लिया। वो कहते थे कि ईश्वर प्राप्ति का रास्ता सेवा से ही जाता है, और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने जियामा मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना की, जो आज भी ज़रूरतमंदों की सेवा कर रही है। उन्होंने हम सत्संगियों को काफ़ी दिशा निर्देश दिए हैं। वो बहुत उच्च कोटि के थे। वो कहते थे कि हृदय में सरलता आए बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसके लिए बाहरी साधना, जप, तप, कीर्तन, आरती, तो ये इससे हमको नहीं मिलेगी। इसके लिए हमको आंतरिक साधना करनी पड़ेगी। हमारे गुरु महाराज ने इसी आंतरिक साधना की नवीन शैली दी, जिसको करके हजारों और लाखों साधकों ने उच्च अवस्था प्राप्त की है। उसके लिए वो सत्संग का बहुत महत्व देते थे। वो कहते थे कि सत्संग एक दिव्य कवच है। जो सत्संग में जाता है उस कवच को धारण कर लेता है, वो असुरी वृत्तियों से बच जाता है। सत्संग में जाने से हमारे अंदर परिवर्तन होने लगते हैं। हम अपने को गुरु में मिलाने लगते हैं। हमारा अहम खत्म होने लगता है, हमारा मैं खत्म हो जाता है, और हम लोगों का पूर्ण समर्पण गुरु महाराज में हो जाता है। जो ऐसा करता है उसे गुरु महाराज उसकी सब जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। जिन्होंने अपने हृदय में गुरु महाराज को धारण कर लिया, उन्हें गुरु कृपया और ईश कृपया दोनों मिलेंगी। गुरु की दया हमारे साथ है कि नहीं, इसका भी वो बताते थे कि इसका प्रमाण है हम लोगों का रूपांतरण, कि हमारे अंदर कितना परिवर्तन आ रहा है। हमारे बुराइयां ख़त्म हो रही हैं, चरित्र में शांति आ रही है, अच्छाइयाँ हमारे अंदर बढ़ती जा रही है, और हम हमेशा गुरु महाराज की याद में रहते हैं। तो इसका मतलब गुरु महाराज की हमारे ऊपर दया है। हमारे सत्संग में जाने से और गुरु महाराज की बताई हुई साधना करने से ये अवस्था कईयों को आती है और वो पूर्णता प्राप्त करते हैं, परंतु रास्ते में उन्हें विभिन्न अनुभव होते हैं जिससे कि साधक घबरा जाता है। इसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण देते थे। वो कहते थे अगर हम ट्रेन में बैठ कर कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में अच्छे दृश्य भी आएंगे और बुरे दृश्य भी आएंगे, परंतु उसको हम दृष्टा भाव से देखते हुए अगर अपने सफ़र पे चलते रहेंगे तो हम अपने मंजिल पर पहुंच जाएंगे। यही सत्संग में है। जब हम चलते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं जिनको कि हमें दृष्टा भाव से देखता रहना चाहिए, और जिसको कि हमें दृष्टा भाव से देखते रहना चाहिए, और अपने जो घर है उसकी तरफ जाने के विषय में ही विचार करते रहना चाहिए। हम ऐसा करेंगे तो हम पूर्णता प्राप्त करेंगे और अपने को ईश्वर में मिलाएंगे। उस समय हमारे अंदर एक अमूल परिवर्तन आएगा कि हम ईश्वर प्रेम के अलावा हमारे लिए कुछ रह नहीं जाएगा, और हम सुख और दुख से अलग हट जाएंगे। वो बताया करते थे कि अगर किसी भारी परिवर्तन से हमारी आंतरिक शांति में क्षोभ पैदा हो रहा है तो हम राग को ही ईश्वरीय प्रेम समझ रखे हैं। अगर ये अवस्था आती है तो हम लोगों को गुरु महाराज से प्रार्थना करनी चाहिए, वो हमें आगे बढ़ा देंगे। पूज्य बड़े भैया कहते थे ये सत्संग एक पवित्र धारा है, जो भी छल कपट छोड़ के इसमें डुबकी लगाएगा उसे ईश्वर के दर्शन अवश्य होंगे और वो
पूर्णता को प्राप्त करके सुख व शांति से अपना जीवन व्यतीत करेगा। उन्होंने हम लोगों से ये भी कहा है कि हमें अपने भविष्य को देखते हुए और सत्संग में आने वाली पीढ़ी को देखते हुए हमें इस पवित्र धारा को पॉल्यूशन नहीं लाना चाहिए। इससे बचने के लिए हमें अपने गुरु महाराज के सिद्धांतों को पर चलना चाहिए और अपने अंदर सेवा भाव को लाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है आगे कि संसार की दो बुराइयां हैं, ब्यूरोक्रेसी और दूसरी कौन सी है? हाँ, हिपोक्रेसी। ये हमारे सत्संग से बचना चाहिए। हमें साधकों को में दिखावा नहीं आना चाहिए और जो हमारे आचार्य हैं उनमें अफसरशाही नहीं पनपने देना चाहिए। इसके लिए उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि साधकों को आपस में प्रेम से रहना चाहिए और कभी किसी में बुराई नहीं देखना चाहिए और सेवा भाव से ही सत्संग में काम करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अध्यात्म उन्नति का मतलब आचार्य बनना ही नहीं है, बल्कि आचार्य बनना तो कभी कभी और हानिकारक हो जाता है। पूज्य पंडित जी महाराज कहा करते थे कि जो सामने बैठे हुए हैं और जो सेवा कर रहे हैं वो हो सकता है कि स्टेज पर बैठे हुए लोगों से बहुत ऊंची अवस्था में हो। आचार्यों के लिए उन्होंने कहा है कि उनका स्वभाव में गंभीरता होनी चाहिए और जो वो कहते हैं उसको अपने ऊपर भी लागू करना चाहिए, तभी उनके बाद में प्रभाव पड़ेगा। उनको एकांत का सेवन भी करके अपना आत्मनिरीक्षण भी करते रहना चाहिए। पूज्य जो हमारे गुरुजन हैं उनके सिद्धांत और उनकी जीवनी को सुनकर उनको हमें अपने ऊपर लागू भी करना चाहिए, परंतु पूज्य बड़े भैया ने जो सिद्धांत दिए हैं वो इतने उच्च कोटि के हैं कि वो हम जैसे साधक उस पर बिना उनके आशीर्वाद के नहीं चल सकते हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ उपस्थित हर एक साधक को अपना आशीर्वाद दें, जिससे कि वो उनके बनाए हुए आदर्शों पर चल के अपने जीवन को सार्थक कर सकें। परम समर्थ गुरु महाराज की कृपा से नवनीत हृदय संत परम पूज्य बड़े भैया की स्मृति में आयोजित ये चुल्हावली टोंडा का भंडारा अब समापन की ओर है। परम संत बड़े भैया कैसे थे, क्या थे? वस्तुतः नवनीत हृदय संत ही थे। तुलसीदास जी कहते हैं संतों के विषय में सब जानते हैं कि नवनीत हृदय, लेकिन किस स्थिति कब हुआ करते हैं? नवनीत जो है, ये मक्खन जो है वो तो अपनी गर्मी से ही पिघल जाता है, लेकिन ये संत महापुरुष पर दुख देख द्रवय सपुनीता, दूसरों के दुखों को देख करके वो द्रवित हो जाया करते। ऐसे ही हमारे परम पूज्य परम संत बड़े भैया साहब थे। कैसे थे, क्या थे? अभी प्रिय सुनील जी से भी हमने सुना, परम पूज्य आलोक जी कुमार जी से भी सुना है, और भी सब भाइयों ने बहुत कुछ कहा। रात प्रिय लल्लू भी बहुत कुछ कह रहे थे, मैंने भी कहा, लेकिन कितना कह पाएगा कोई? बड़ा बढ़िया कहा है, सब जानत प्रभुता सोई, तदपि कहे बिन रहा न कोई। उस परमात्मा की प्रभुता को सब जानते हैं, लेकिन फिर भी लोग बिना कहे मानते नहीं, क्योंकि उस कहने में बड़ा आनंद प्राप्त होता है, एक रस विशेष की प्राप्ति होती है। जितना भी हम कह पाते हैं उससे एक रस विशेष की प्राप्ति होती है।
ऐसे ही संतों के विषय में हम क्या कह पाएंगे। ऐसे महान संतों के जब दर्शन किए, देखते रह जाते थे उनके उस भव्य, उस महिमा मंडल, उस दिव्य स्वरूप को देख करके ही बस उन्हीं की ओर देखते रह जाते थे। इन आंखों ने उनके दर्शन किए, कैसे थे, क्या थे, कौन का कह पाएगा। लेकिन जितना भी कह पाते हैं उससे रस विशेष की अनुभूति होती, इसलिए कहते हैं। अभी मैंने बहुत कुछ सुना और सुना, पहले भी सुना हो, क्या कहा जाए के बारे में। परम भागवत पंडित जी महाराज और उनके उन महापुरुष के कैसे भाव रहा करते थे उनके प्रति। परम समर्थ गुरु महाराज के पर्दा करने के पश्चात बिहार में एक स्थान पर भंडारा हो रहा था। वहाँ के भाई बहनों ने ये सोच करके कि परम पूज्य पधार रहे हैं और उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं, उत्तराधिकारी भी हैं, इसलिए एक स्थान ऊंचाई पर रखा गया केवल। परम पूज्य का प्रेम कैसा था पंडित जी महाराज के प्रति, मैं क्या कह पाऊंगा उसके लिए। दोनों ही साथ साथ वहाँ पहुँचे, देखा एक स्थान है कुछ ऊंचाई पर, तो पंडित जी महाराज तुरंत ही कहा, डॉक्टर साहब आप बैठे उधर। कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, आपके होते हुए मैं कैसे बैठ सकता हूँ। कई बार पंडित जी महाराज कहते रहे और वो भी ये कहते रहे, ये नहीं। लोगों ने देखा और वो स्थान खाली ही रह गया, दोनों में से कोई नहीं बैठा वहां पर। ऐसा प्रेम था दोनों के प्रति। कितने संस्मरण हैं उन महापुरुष के जिन्होंने उनके दर्शन किए या जिन्होंने उनकी प्रिय पुस्तक का अवलोकन किया है, कल्याण मार्ग का। वो सब जानते हैं कैसे महापुरुष रहे होंगे। कल्याण मार्ग क्या है, वो भाषा नहीं है उसमें सूत्र ही सूत्र हैं। जैसे महर्षि पतंजलि ने और नारद जी ने जैसे भक्त सूत्र लिखे हैं, ऐसे ही वो सूत्र से भरा हुआ है। वो हर एक वाक्य को आप देखेंगे, उसका विशेष अर्थ आपकी समझ में आएगा। बार बार आप पढ़ेंगे तो पता लगेगा क्या उनका भाव था उसके गुरु महाराज के प्रति या सत्संग के प्रति, क्या स्वभाव लगता। अनेकानेक संस्मरण है उन महापुरुष के प्रति। मुझसे भी कई ऐसे संस्मरण है। एक संस्मरण एक मैं कहना चाहूँगा इस समय, जो कि मेरे हृदय को कचोटता रहता है हमेशा। वो ये था, पंडित जी महाराज ने पर्दा कर लिया, उसके कुछ समय पश्चात कलकत्ते में भंडारा होने को था। परम पूज्य का पत्र मेरे पास आया, उसमें लिखा था, प्रिय प्रभु प्रसन्न रहो। आगे लिखा था, मैं कलकत्ते अमुक ट्रेन से जा रहा हूँ, फर्स्ट क्लास में एक स्थान तुम्हारे लिए नियत है, तुम मेरे साथ चलोगी तो बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन मैं क्या कहूँ, मुझे छुट्टी नहीं मिल सकी, बहुत प्रयास किया मैंने, नहीं जा सका। और उसकी अब तक मुझे याद आता है कि मैं बहुत बड़ी गलती की है मुझसे। मैं किसी भी तरह से जाना चाहिए था मुझे, मैं नहीं जा पाया उसका। बस आज तक मेरा हृदय कचोटता रहता है कि उन्होंने ऐसा पत्र भी लिखा, प्रेम ही प्रेम था और नहीं। ऐसे ही जिन्होंने उनके दर्शन किए, बस आप समझिए उनके हृदय में कितने संस्मरण होंगे, सब कुछ संजोए हुए हैं सब लोग। ऐसे महापुरुष के बारे में क्या कहा जा सकता है, कुछ कहने लायक है ही नहीं। हम सब लोग बस उनकी छत्र छाया में बैठे हुए हैं।
उनसे प्रार्थना करें, हे परमात्मा, बस आवश्यकता यह है, सच्ची श्रद्धांजलि आपके प्रति अगर कुछ हो सकती है तो यही है कि आपके एक एक वाक्य को अपने हृदय में संजो लें और उस पर चलने का प्रयास करें। जैसे सुना था अभी कि इस वर्ष हमने कुछ ये निश्चय कर लिया, जैसे उन्होंने लिखा था, कैसे रहना चाहिए, क्या है सत्संगी का फर्ज, क्या है सेवा करने से बचो, सेवा लेने से बचो, सेवा करो। तो क्या ये हमारे अंतर में आ पाया अभी तक? और नहीं आ पाया तो अगले भंडारे में फिर सोचें कि उन्होंने क्या कहा था, उसकी पूर्ति का प्रयास करें। यही उनके प्रति सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का भरसक प्रयत्न करते रहें, और उनकी कृपा तो सदैव हम सबके साथ है ही।